NEET 2016, NEET 2016, NEET 2016, NEET 2016, NEET 2016, NEET। तो आज की वीडियो हम 2016 नीट का फिजिक्स पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो उस साल का पेपर है जो साल लोगों को सबसे ज्यादा बुरा लगता है, सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस बात की गारंटी मैं जरूर देता हूँ कि आपको 2016 का पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा जितना पहले डिफिकल्ट लगता था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मेरा नाम सागर 690 स्कोर है, नीट 2024 ब्लैक कैट स्टार्टेड। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट्रिक्टेड विद इन रीजन ऑफ रेडियस आर। एक रेडियस आर में बंद है और एक बाहर बड़ी लूप लगा रखी जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। सो आउटसाइड द रीजन एज शोन इन द फिगर फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड। देखो ईएमएफ जनरेट जब भी पूछता है तो अपने मन में एक ही ख्याल आता है कि माइनस का डीवी बाई डी टी डॉट ए इक्वल टू में ई डॉट डी एल। और ये जो होता है इसमें जो एरिया जो लिखते हैं वो होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्लोज होती है। ठीक है, तो इसमें इस समझ में आ रहा है कि लूप 2 में तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, पर लूप 1 में मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। तो लूप 2 1 में जीरो नहीं, लूप 2 में दोनों में नहीं होगी, लूप 2 में जीरो हाँ। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है n, एंड इंटरफेरेंस पैटर्न दे रखा है। तो इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ आई मैक्स माइनस का आई मिनिमम बाय आई मैक्स प्लस का आई मिनिमम, ये पूछा है। तो इसमें सबसे कॉमन बात आती है, अगर मैं बोलूँ कि दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम होती, मतलब i1 इक्वल टू में i2 होता इक्वल टू में 1 होता माना, तो n की वैल्यू कितनी होती i1 अपॉन i2, तो जे भी 1 आता। अगर जे 1 आता तो आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट i1 माइनस का अंडर रूट i2 होल का स्क्वायर, तो जे 0 आया था। मतलब इस पूरा का रेशियो, जो पूरा जो रेशियो है इसकी वैल्यू 1 आती क्योंकि आई मैक्सिमम ऊपर बसता और आई मैक्सिमम नीचे बसता। इससे एक चीज समझ में आ गई कि n की वैल्यू 1 डालने पे जो रेशियो अपन को पूछा है वो 1 आ रहा है। इससे अपन ये कर सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1/2 बचेगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 बचेगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1/4 बचेगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1/2 बचेगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है, प्लेट का सेपरेशन डी दे रखा है, कैपेसिटेंस 3 दे रखा है, 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के साथ फिल करा गया है जिसका दे रखा है K1 K2 K3 K4। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। अगर देखो एक कैपेसिटर है K1 K2 K3 K4 फील्ड है, अगर मानो कि ये 4 होते ही नहीं, हवा हवा होती तो हवा का डाइलेक्ट्रिक 1 होता है। मतलब अगर जहाँ पे हवा हवा होती तो K1 भी 1 होता, K2 भी 1 होता, K3 भी 1 होता, K4 भी 1 होता। तो अगर मैं K1 K2 K3 वैल्यू 1 डालूं तो इक्विवेलेंट 1 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 1 डालूं तो 6 आ रहा है, जहाँ आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 1 3 हो जाएगा तो 2 जहाँ से, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जहाँ पे देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे नीचे का 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 3 2 1 बचेगा और 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 कट के 2 तो ये 1 आ जाएगा। तो आंसर हो सकता है 14 भी चेक कर लेते हैं, शायद हो जाए वो भी। तो यहाँ पे देखते हैं 1 1 1 तो 3 यहाँ पे और यहाँ पे 3/2, तो ऐसा नहीं आ सकता फिर, ये भी फ्रैक्शन में आ रहा क्योंकि ये। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है सैटेलाइट है जिसका मास m है और वो ऑर्बिट कर रही है रेडियस r में एट एन हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की रेडियस r दे रखी है, वो h हाइट ऊपर अर्थ पे फ्लो कर रही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म ऑफ जी नॉट बतानी है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव, इतना सबने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv का स्क्वायर, और सबको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी में 2 का टर्म नहीं आता है, मतलब जहाँ पे हाफ चलेगा, मतलब नीचे हाफ तो होना चाहिए और माइनस होना चाहिए। माइनस इसमें नहीं है, माइनस इसमें नहीं, तो जो आंसर नहीं हो सकता। इसमें ऊपर 2 है, इसमें नीचे 2 है, तो थर्ड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ L है, 2 मास दे रखे हैं M1 M2 जो इसके कोने कोनों में अटैच है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है रॉड के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मास। अब देखो यहाँ पे इमेजिन करो एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, यहाँ पे M1 लटका हुआ है, यहाँ पे M2 लटका हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि M1 और M2 इक्वल हो जाते हैं M के बराबर, तो इससे एक चीज समझ में आती है कि दोनों का सेंटर ऑफ मास, अगर दोनों का मास इक्वल हो जाएगा तो इनका सेंटर ऑफ मास रॉड के बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, मतलब L/2। तो अगर मैं L/2 पे लाई करेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, तो mL²/4 इसका और mL²/4 इसका, तो mL²/2 सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर M1 और M2 M के इक्वल मानूं, तो अगर M1 M2 इक्वल हो गए तो यहाँ पे कितना बचेगा m/2L²। तो ये आंसर सही हो जाएगा। M1 M2 इक्वल हो गए तो यहाँ पे 2L² बचेगा जो कि आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 2L² बचेगा जो कि आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे √2 और यहाँ पे L² बचेगा जो कि आंसर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा रेगेट बॉल ऑफ मास है, स्ट्राइक कर रहा है रेगेट बॉल एट 60 डिग्री एंड रिफ्लेक्टेड कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पैक्टेड बाय द बॉल टू द बॉल विल बी। तो इसमें बहुत सिंपल चीज पूछी गई है। ये क्वेश्चन तो अक्सर टेक्स्ट वगैरह में आता रहता है, पर इसका लोगों फॉर्मूला दे रहा था कब cos थीटा लगाना है कब sin थीटा लगाना है। इसका बहुत आसान तरीका है कि मास m को अगर मैं इस तरफ जहाँ पे एंगल आता तो यहाँ पे आता v sin cos थीटा v cos 60, और इसका जहाँ से निकलता है ऐसे v cos 60, और इसका इस तरफ आता v sin 60, और इसका भी नीचे आता v sin 60। यहाँ पे अपन करते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपन इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2v cos 60 आ जाएगा। तो 2 इंटू वी इंटू रूट 3/2 1/2 1/2 कितना जगह v mv, मार्क्स से इंटू करेंगे तो mv। देखो तुम फिजिक्स जितनी भी पढ़ लो, अगर तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता ना, तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं हो सकता अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया फिजिक्स में। इसलिए ना कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सोच मैंने क्वेश्चंस करने के लिए इस वीडियो में यूज करी थी वो सोच एक महीने में डेवलप नहीं हो सकती। उस सोच को डेवलप करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ तो चाहिए, साथ साथ रैपिड क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके वो सोच डेवलप हो पाएगी। तो इस सोच को डेवलप करना मेरा मेन मकसद था इस वीडियो के थ्रू। तो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून।